नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, रवीश कुमार जी हां, जाने माने पत्रकार पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते थे और अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव दिखाई देते। और इसी के साथ साथ में अगर मैं यूट्यूब की बात करूं या उनके फॉलोअर्स की बात करूं तो यूट्यूब में उनके काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं और उनके फॉलोवर भी हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो बेबाक बात रखते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या तमाम देश से जुड़े हुए मुद्दे हो, उनको लेकर वो बेबाकी से अपनी बात को रखते नजर आते हैं। लेकिन साथियों, अभी जो रवीश कुमार है वो चर्चा में क्यों बने हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के जो विधानसभा के नतीजे आए और बहुजन समाज पार्टी को जो हार मिली, तो उसके बाद में बहन कुमारी मायावती ने अपनी पार्टी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया और उसी परिवर्तन के तहत उन्होंने जो बसपा सांसद है यानी कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, उनको पार्टी से बाहर कर दिया। और इसी के साथ साथ कई पार्टी के ऐसे पदाधिकारी जो कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थे, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तो साथियों, अब सवाल ये उठता है कि रवीश कुमार आखिर चर्चा में क्यों बने, क्योंकि मैं बात कर रही हूं बहन कुमारी मायावती की, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं। क्योंकि साथियों, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबरें चलाई, यानी कि प्रिंट मीडिया में जो लिखा गया उस पर क्या खबरें थी, जब बहन कुमारी मायावती ने डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। अगर हम इसको जनरल तौर पर देखें तो तमाम जो नेता जब पार्टी से बाहर निकाले जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, तो वहां पर हेडिंग चला दी जाती है कि भाई इस पार्टी के नेता को, उसका नाम लिया जाता है, पद लिखा जाता है, उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बहन कुमारी मायावती ने डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को बाहर निकाला, तो जाने माने पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि समधी भी बाहर निकाले जा सकते हैं। साथियों, एक लाइन में उन्होंने ये लिख दिया ना, तो इसके बाद में उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण किया कि क्या प्रकरण रहा, कैसे रहा और किसको निकाला। कोई नाम की चर्चा नहीं, सिर्फ खाली बहन जी से संबोधित करते हुए उन्होंने कि बहन जी के वो समधी हैं और समधी भी बाहर निकाले जा सकते हैं। इस तरह से उन्होंने एक ही लाइन में पूरा का पूरा संदेश दे दिया। जब ये सोशल मीडिया पर पोस्ट बहुजन समाज के लोगों ने पढ़ी और खासकर उन लोगों ने जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती में अपनी आस्था रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुंची और उन्होंने रवीश कुमार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं और जो लोग हैं वो बात करते हैं कि रवीश कुमार भी कहीं ना कहीं उसी विचारधारा से लिप्त है जो मेन स्ट्रीम मीडिया की विचारधारा है। भले वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते थे, बड़े खुलकर बोलते थे, लेकिन जब से उन्होंने अपना चैनल बनाया, करोड़ों सब्सक्राइबर उनके पास है, फॉलोवर उनके पास है, लेकिन तब से हम देख रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे फिर वो लोकसभा के ही चुनाव क्यों ना हो, लेकिन बसपा की एक भी खबर रवीश कुमार जी अपने न्यूज चैनल से नहीं चलाते। अगर एन केन प्रकार कोई खबर चला भी देते हैं तो वो खबरें बड़ी तोड़ मरोड़ कर चलाते हैं। और इससे पहले भी साथियों, रवीश कुमार के द्वारा जो एक बहन जी की पोस्ट डाली गई थी, एक वीडियो चलाई गई थी, उसमें बहन जी की बहुत ही मैं कहूंगी कि बहुत ही बेकार सी तस्वीर उन्होंने इस्तेमाल की थी। और जिस तरह से वो तस्वीर इस्तेमाल की थी, उससे साफ साफ उनकी मंशा भी परिलक्षित हो रही थी। तो साथियों, अब यही कारण है कि सोशल मीडिया पर रवीश कुमार के खिलाफ लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है और बहुत सारे लोग अब उनके चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं। क्योंकि लोगों की वही भावनाएं है कि वो भाजपा की खबरें दिखाते हैं, वो आम आदमी पार्टी की खबरें दिखाते हैं, वो कांग्रेस की खबरें दिखाते हैं, अन्य तमाम पार्टियों की खबरें दिखाते हैं, लेकिन कभी भी बहुजन समाज पार्टी पर जाकर वो बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते, यहां तक कि वो नाम भी नहीं लेते। लेकिन कभी कभार जब वो नाम लेते हैं तो वो इस तरह के शब्दों का या जो बिल्कुल ही डल तस्वीर होती है बहन कुमारी मायावती की, उनको अपने थंबनेल में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। खैर साथियों, ये तो वो खबर थी जो रवीश कुमार से थी और अब मैं आती हूं मेन खबर पर। कल जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ साफ संदेश दिया, खासकर पार्टी मूवमेंट के लिए सारे रिश्ते नाते महत्वहीन। ये सेंटेंस बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो जाता है कि यहां पर ना तो किसी रिश्ते नाते की जरूरत है और ना ही किसी अपने सगे संबंधी की जरूरत है। अगर वो पार्टी हित में, समाज हित में काम करता है तो वही सर्वोपरि है। जो पार्टी की विचारधारा को समझता है, उसको आगे बढ़ाता है, वही सर्वोपरि है। कोई रिश्ते नाते सर्वोपरि नहीं है। और हमने देखा कि जब पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी को पार्टी से बाहर निकाला गया तो वहां पर
जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी, वो भी चुप्पी साधते नजर आए और यही खबरें कहीं ना कहीं मेन सुर्खियों में जो प्रिंट मीडिया है उसमें चली। और जिस तरह से लोगों ने लिखा अपने अपने अखबारों में कि समधी अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित करने के बाद बसपा सुप्रीमो का संदेश, आकाश आनंद ने साधी चुप्पी। तो इस तरह की हेडिंग बनाकर लोग अपने अखबारों में छाप रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पर भी जो खबरें चल रही हैं उसमें भी लोग इस तरह की स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखते थे कि जब भी पार्टी की तरफ से कोई भी गतिविधि होती थी या कोई भी निर्णय होता था तो माननीय जो आकाश आनंद जी है वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते थे, चाहे ट्वीट के माध्यम से या कोई भी पोस्ट डालकर। लेकिन इस बार जब डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी को बाहर किया गया तो उन्होंने इस प्रकरण को लेकर चुप्पी साध ली। अब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि चुप्पी साधने का जो कारण है वो ये है क्योंकि डॉक्टर अशोक कुमार सिद्धार्थ जी बहन कुमारी मायावती के समधी है, यानी कि जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद वो बहन जी के भतीजे हैं और इन्हीं के जो ससुर हैं वो डॉक्टर अशोक कुमार सिद्धार्थ जी हैं, यानी कि वो उनके ससुर हैं, इसलिए चुप्पी साध दी है। तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर भी एक जो वाद विवाद सोशल मीडिया पर छिड़ा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि अन्य पार्टियों में हम देखें तो इस तरह की घटनाएं क्रम चलते रहते लेकिन कोई भी उनको रिश्तों से जोड़कर नहीं देखता। लेकिन विडंबना है कि बहुजन समाज पार्टी में जब ऐसी गतिविधियां होती हैं या ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो लोग उनको रिश्तों का हवाला देकर तरह तरह के कमेंटबाजी करते नजर आते हैं। और इसी कड़ी में साथियों हमने देखा कि बहन कुमारी मायावती ने एक ठोस निर्णय लेते हुए बिल्कुल साफ साफ लिखा है और उन्होंने कहा है कि काशीराम की शिष्या व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का स्वयं संघर्ष जारी रखूंगी ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसे आगे बढ़ाने के लिए स्वार्थ, रिश्ते नाते महत्वहीन है, मेरे लिए बहुजन हित सर्वोपरि है। अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर करने के बाद उनके इस बयान के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। मायावती ने रविवार को जारी बयान में आगे आकर कहा कि बसपा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए बहुजन समाज के आत्म सम्मान व स्वाभिमान के कारवा को सत्ता तक पहुंचाने तथा काशीराम जी के द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी और उसका मूवमेंट है। काशीराम की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी है जब वह भी काशीराम की अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख और तकलीफ उठाकर आगे बढ़ाने में जी जान से लगा रहे। उन्होंने पार्टी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे पूरी निष्ठा ईमानदारी से जवाबदेह होकर तन मन धन से काम करते रहें। इसी जिम्मेदारी के साथ कैडर के बल पर जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती व सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही आगे भी हर चुनाव की तैयारी में पूरी दमदारी के साथ लगना है। तो साथियों इस खबर ने कहीं ना कहीं एक तहलका भी मचाया है और बहन जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह के रिश्ते नाते पार्टी हित में और संगठन हित में आड़े नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बहन कुमारी मायावती ने जो निर्णय लिया है वास्तव में वो पार्टी के हित में है, समाज के हित में है। अब देखना यह है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वो इस निर्णय को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से वो आगे बहुजन मिशन मूवमेंट को और इस कारवा को और इस संगठन को यानी कि बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करते हैं। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि वर्तमान समय में जो बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार लगातार घटता जा रहा है इसको किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। अपने कमेंट जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे ताकि उनको लेकर भी हम एक अच्छा सा वीडियो बना सके ताकि लोग उससे जागरूक होकर कहीं ना कहीं मिशन मूवमेंट के प्रति समर्पित होकर साहब मान्यवर काशीराम जी के उस कारवा को बढ़ा सके, जिससे कि लोग सत्ता में पहुंचे और सत्ता में आने के बाद जो अत्याचार शोषण उन पर हो रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके।